वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस का 1/2। तो अल्फा इक्वल टू क्या माना था हमने, ए माना है। तो ए की वैल्यू कितनी आई थी 5/2। बीटा की वैल्यू क्या थी हमारी ए माइनस डी। तो डी की जगह दो वैल्यू रखी जाएंगी, एक बार प्लस का 1/2, एक बार रखा जाएगा माइनस का 1/2। जब प्लस का 1/2 लेंगे, यहाँ लिया डी की जगह एलसीएम लिया, 2 आया, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 5 से 5 बन जा 5 माइनस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 5 में से बन गए कितने बचे 4, 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम हो गया। ये जब आया है 2, जब हमने डी की वैल्यू क्या ली है प्लस का 1/2 ली है। अब क्या लेंगे बेटा, माइनस का 1/2 लेंगे। ए की वैल्यू तो वही रहेगी क्योंकि पॉजिटिव है, डी की 2 निकली थी। तो ए की वैल्यू ली 5/2 माइनस डी की वैल्यू माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5/2 प्लस 1/2। एलसीएम लिया, 2 आया, 5 का डिवाइड 5 में 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 5 से 5 बन जा 5 प्लस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 बन जा 1। तो ये 2 से 6 कट गए 3 टाइम, कोई दिक्कत। अब यहाँ गामा की निकालेंगे, तो गामा इक्वल टू क्या माना था, ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू थी 5/2, डी की वैल्यू लिया हमने पॉजिटिव लिया, तो ये 2 और ये हो गया 5 + 1 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू क्या आ गया भाई 3 आ गया। अब ऐसे ही एक बार क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जब नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डी की वैल्यू फोटो डी इक्वल टू माइनस का 1/2। तो गामा इक्वल टू क्या 5/2 प्लस माइनस का 1/2। तो ये है गो बेटा 5/2 माइनस का 1/2 इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन में 2, ये हो गया 4/2। 2 से 4 कट गया भाई 2 टाइम। क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत हो तो बताओ। दो क्वेश्चन नंबर 4, find the condition that the zeros of the polynomial f(x) equal to f(x) equal to x³ प्लस 3p x² प्लस 3qx प्लस r may be in AP। तो देखो भाई कैसे करेंगे। पहले लिख लेते हैं फंक्शन को, f(x) इक्वल टू x³ प्लस 3p x² प्लस 3qx प्लस r। ठीक है भाई। अब इसको कंपेयर करेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3p, c इक्वल टू 3q, d इक्वल टू r। यही लिखा हुआ क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे अल्फा का काम करेगा क्या, एपी की बात कर दी ना यहाँ उसने, कहाँ ये रहा मे बी इन एपी होने पर है ना।
अल्फा इक्वल टू ए, बीटा इक्वल टू ए माइनस डी और गामा इक्वल टू ए प्लस डी। तो सम ऑफ जीरो निकालेंगे। नमस्ते अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू ए, बीटा की वैल्यू ए माइनस डी, गामा की ए प्लस डी। भाई बी की वैल्यू क्या थी? बी की वैल्यू थी माइनस का 3p, ए की वैल्यू थी 1, तो डी से डी कट गया, तो ये आ गया 3a इक्वल टू माइनस 3p अपॉन में 1, 3 से 3 कट गया, a इक्वल टू आ गया माइनस। अब देखो भाई कैसे करेंगे आगे, इतने में कोई दिक्कत है? आगे लिखेंगे सिंस a इज 0, सिंस a इज 0 of the polynomial f(x). अब समझेंगे, देखो जब यहाँ x था तो यहाँ भी x, अब यहाँ किसकी बात कर रहा है? a की, तो ये हो जाएगा यहाँ f(a) इक्वल टू 0, यानी जहाँ जहाँ फंक्शन में x से वहाँ क्या कर देंगे हम? ए कर देंगे। करो f(a) बराबर यहाँ मतलब वहाँ में x की जगह e रख दो डायरेक्ट, ठीक है भाई। तो वो हो गया a क्यूब प्लस 3p a स्क्वायर प्लस 3q a प्लस r इक्वल टू। अब देखो e की वैल्यू क्या आई थी? पुट x इक्वल टू माइन, अब ये x की जगह क्या हो गया? ये तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर इस x को कंपेयर कर दिया किससे? a से, x को कंपेयर किया a से, तो माइनस p की पावर 3 प्लस 3p माइनस का p स्क्वायर प्लस 3q माइनस p प्लस r। कोई दिक्कत? माइनस का p क्यूब माइनस प्लस 3p क्यूब, सही है, माइनस 3p क्यूब प्लस r इक्वल टू 0। 3 में से 1 गए, 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r इक्वल टू 0। आंसर मैच करते हैं लोगों। If the zeros of the polynomial f(x) equal to x cube माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x प्लस k r इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आएगा भी 5वां से, f(x) इक्वल टू x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x प्लस k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो भाई a इक्वल टू क्या हो गया? b इक्वल टू, c इक्वल टू और डी इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू, बीटा इक्वल टू और गामा इक्वल टू। क्यों? क्योंकि वो ए बी की बात कर रहा है। और 3 टर्म क्यों लिए? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन। तो निकालो पहले सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए।
अल्फ़ा क्या है ए, बीटा क्या है भाई ए माइनस डी, गामा क्या है ए प्लस डी। बी की वैल्यू क्या है भाई माइनस माइनस का 12, ये डी से डी कट गया 3a माइनस माइनस प्लस इक्वल टू आ गया भाई 4। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए के की वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ भाई सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जब निकलेगी के की वैल्यू। डी की और चाहिए अभी तो। चलो देखते हैं, यहाँ देखो पहले बोलो मत, देख ले रहे आए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ए, बीटा की वैल्यू क्या है ए माइनस डी, गामा की क्या है भाई ए प्लस डी, डी की वैल्यू क्या है भाई के थी माइनस के हो गई, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू रख देते 4 माइनस डी प्लस 4 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के। सही है भाई। 4 ये हो गया 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के। तो ये हो गया यहाँ 64 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के। भैया डी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। हाँ है हाँ, हमको यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई डी की निकालेंगे। पहले देखो कैसे, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी ए, बीटा की ए माइनस डी, बीटा की क्या थी ए माइनस डी, गामा की क्या थी ए प्लस डी, गामा की ए प्लस डी, अल्फ़ा की क्या थी भाई ए, सी की वैल्यू क्या थी 39। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये ए की वैल्यू क्या आई थी 4, ये हो गया 4 माइनस डी प्लस 4 माइनस डी 4 प्लस डी, ये भी क्या हो गया भाई फिर प्लस है, प्लस 4 प्लस डी इंटू 4 इक्वल टू 39। कोई दिक्कत यहाँ किया, ये हो गया 16 माइनस 4d, ये हो गया 16 माइनस डी स्क्वायर, ये हो गया प्लस 16 प्लस 4d इक्वल टू 39। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। क्वेश्चन तो हो गया। माइनस का 4d और प्लस का 4d कट गए, तो ये हो गए 16 दूनी 32, 16 दिया 48, माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 39, माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 39 माइनस 48 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, डी स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर किस में बदल गया भाई रूट में, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का √3। तो डी की दो वैल्यू आई, एक रूट का 3, एक 3। अब डी की वैल्यू को रखेंगे यहाँ, एक बार प्लस का 3 रखा जाएगा, एक बार माइनस का 3, और तो डी इक्वल टू 3, ये हो गया 64 माइनस डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी थी 3 थी, 64 माइनस 4d, 64 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू माइनस के, पुट डी इक्वल टू 3, ये हो गया 64 4, डी की वैल्यू 3 इक्वल टू माइनस के, 64 9 4 जा 36 इक्वल टू माइनस के, कितने बचे भाई 28, के की वैल्यू आ गई माइनस का 28। सही है, यही दी हुई है। आया भाई, समझ में नहीं आया और रुकना, कोई डाउट हो तो बताओ, दोबारा बताऊं, कहीं से भी कोई लाइन पूछनी हो दोबारा पूछ सकते हो। आ गया समझ में, उतारो तो जल्दी।